मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक घर में बाई का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसी चीज देखी जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैंने पेशाब करने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोल मेरी नजरों ने उसे चीज को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपनों में भी नहीं देखा था। मालिक हाथ में लिए पहले से ही पेशाब कर रहे थे। मैं मालिक को देखकर चौंक गई। वही फ्रिज हो गई जैसे मुर्दा लाश हो पेशाब करते करते। मालिक तभी आवाज में बोलते जा रहे थे, नेहा दरवाजा बैंड करो, नेहा दरवाजा बैंड करो। मैं क्या करती, बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपना होते हैं, वह सब सपना मेरी आंखों के सामने आ गए थे। मालिक जोर से चिल्लाई, नेहा जैसे ही मैं होश में आई मैं भाग करके चलूंगी। 2022 रात की है। उन दिनों हल्की हल्की सर्दियों शुरू हुई थी। जब शाम को काम करते करते मुझे देरी हो गई, मैं रात को घर आने लगी। तभी मालिक बोले, रुको रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी निशा मालकिन बोली, आज रात यही रुक जो, कल चली जाना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यही रुक जो, सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊंगा तुम साथ चल पड़ना। मैंने कहा ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिक की गैस एजेंसी के पास ही रहती हूँ। उस रात घर में हम कर ही थे, मैं, मालिक का बेटा टीनू जो मेरी ही उम्र का है, निशा मालकिन और मालिक रमेश जो दिखने में आज भी 20 साल की लौंडे लगता है। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा हो रही थी या खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को नहीं रुकना चाहिए था, दूसरी तरफ बाथरूम का वो सब मंजर याद दे रहा था। सारी रात इसी कशमकश में गुजर गई। सुबह 6 जब अलार्म बजा मैं घबरा गई। अब मालिक से नजर कैसे मिलेंगी, किसी को भी कुछ बताएं बिना मैं अपने घर भाग आई। घर पे भी मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो सुबह से। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, कल बस थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया था। फिर माँ बोली, कोई नहीं बेटी सो जा, सब थकान दूर हो जाएगी। मैं मन ही मन बोली, तो कैसे जाऊं। दिमाग में तो मालिक वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा ठीक है माँ, सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में, ना मैं काम पर गई कहानी कुछ और न घर जाए इसी डर से। तीसरी दिन मालकिन और उनका बेटा टीनू घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है नेहा, तुम आजकल काम पे नहीं आई हो, सब ठीक है ना। मैंने कहा हाँ मालकिन सब ठीक है। मालकिन आपने क्यों तकलीफ की, मालिक को बोल देती वो आ जाते। मैंने कहा, मालकिन बोली, मैंने रात से कहा था, वो बोले मुझे काम है, तुम चली जाना। नेहा जल्दी चलो, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। मैं समझ गई थी मालिक उसे रात बाथरूम वाली घटना की वजह से नहीं आए। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी टीनू बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है पर जल्दी से आ जाना। मालकिन ने कहा, मुझे लग रहा है टीनू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, जवान लड़का और कहाँ जाएगा। हम दोनों घर पहुंचे और दरवाजा खोल तो मैं डर गई। मालिक तो अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है उसे रात के बाद से। तभी मालकिन बोली, रमेश तुमने कहा था तुम रात को लेट आओगे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ और काम नहीं था, सोचा चलो घर ही चला जाए। नेहा पहले चाय पीला दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। मालकिन ने कहा। मैंने कहा अभी बनती हूँ। मालकिन मैं किचन में जान लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नजदीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है मालिक की जवानी ज्यादा जोर मार रही है। मालकिन अभी भी दिखने में ठीक ठाक है। फिर क्या हुआ, 18-19 साल का बेटा है, हो सकता है मालिक को साड़ी का सुख पहले जैसा ना मिल रहा हो। जब मैं चाय बनाने लगी मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे तो डर सा लगने लगा क्योंकि मेरी अभी तक साड़ी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे है कि अभी मुझे खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी। तभी मालिक बोले, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा नहीं मालिक आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय लेने के लिए तरे को पड़ा। उनका हाथ जैसे ही मेरे हाथ को छुआ मेरे अंदर बिजली सी गूंज गई और मैंने तरे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। पता नहीं मुझे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था, पता नहीं, अच्छा बस मुझे यह सब समझ में आ रहा था। डर तो बस यह था, क्या साड़ी से पहले यह सब ठीक होता है। मैंने घर का सर काम फटाफट पूरा किया। जब चलने लगी तभी मालिक अचानक से सामने आ गए। मैं उनसे टकराने वाली ही थी, बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे टीनू मिल गया जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात दीदी आज आप जल्दी जा रही हो। मैंने बहाने बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। यह सब छोड़ो, आज उसने क्या खिलाया तुम्हें। टीनू बोला, आज मैंने उससे एक ड्रेस गिफ्ट की, उसने मुझे किस भी किया। फिर मैं घर चली आई।
घर में बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मालिक की सब हरकतें याद आ रही थी। सोने लगी कि क्या करूं, माँ को यह बात बताओ कि नहीं बताओ, या फिर नौकरी छोड़ दूं, यह ठीक रहेगा। नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने की बोलने लगी, मुझे ख्याल आया क्यों ना नए कपड़े पहन के जाती हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँचे, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे। काले रंग की शर्ट पहने हुए थे, शायद गैस एजेंसी जान के लिए, और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहन के गई थी जो काफी शॉर्ट था। मालिक मुझे गहरी नजरों से निहार रहे थे, फिर मुझे बोले कि नेहा, यह सब क्या है। मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी मालिक ने आवाज लगे, निशा जल्दी बाहर आओ। मालकिन भाग कर आई, बोली क्या हुआ, तुम बोल रही थी ना शाम को मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। मालिक बोले, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, नेहा यह तुम हो। मैंने कहा जी। मालकिन इस ड्रेस में कितनी अच्छी ग रही हो, आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहने करो। मालकिन ने कहा। मालिक बोले, नेहा तुमने ये फ्रॉक पहन के दिल खुश कर दिया। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से कमर पे चुटी कटी। मुझे लगा मालिक है। मैं गुस्से में पीछे मुड़ी और देखा तो टीनू था और बोला, क्या बात है दीदी, आज तो बड़ी हॉट लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, बस ऐसे ही टीनू, आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है? टीनू बोला, दीदी तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं, आज उनकी साड़ी की सालगिरह है। टीनू ने बताया। मैंने सोचा अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली, इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बड़ा बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज आई, नेहा यहाँ आओ, मालकिन बुला रही थी। टीनू बोला, दीदी जल्दी, जो मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पे बैठी थी। जी मालकिन, मैं बोली यहाँ मेरे पास आओ। मालकिन ने कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, माना मत करना। मालकिन ने कहा। मैंने हाँ। मैं गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पे खूब जचगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। टीनू अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा हाँ, उन्होंने अब यह मुझे दे दी। वो दीदी, यह तो आप पर मस्त लगेगी, आप मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज। टीनू ने कहा। अभी? मैं बोली हाँ दीदी, अभी देखिए तो मम्मी की साड़ी आपके कैसी लगती है। टीनू खाने लगा। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन के आई। टीनू मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम माल लग रही हो दीदी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, सच में ही अच्छी लग रही थी मालकिन की साड़ी। फिर मैं साड़ी पहले ही घर का काम करती रही। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ तभी टीनू बोला, दीदी जाती जाती एक कप चाय पीला, जो ठीक है बना कर लाती हूँ। मैंने कहा। टीनू अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी, तभी पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। मुझे पता था टीनू है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पे किस किया और मैं चौक के पीछे मुड़ी। क्या देखते हूँ कि यह तो मालिक है। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप यह क्या कर रहे हैं? नेहा तुम निशा की साड़ी में क्या कर रही हो? मालिक ने कहा, साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मैंने कहा। मालिक बोले, मुझे नहीं पता था साड़ी में तुम हो, और अपना एक कान पकड़कर बोले, माफ करना मुझे। यह बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी, पहले बार किसी मालिक ने कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा था। फिर मैं टीनू को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास ही लेट गई। माँ से पूछने लगी, माँ अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफी मांगे वो आदमी एकदम खरा सोना है। माँ की ये बात मेरे दिल पे जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए, वह सब मुझे मालिक में नजर आने लगा था। अब मैं दिल ही दिल में मालिक को चाहने लगी। मालिक की ख्यालों में आधी रात गुजर गई। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं अपना तन मन सब मालिक को सौंप दूंगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखते हूँ, कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया यह क्या हो रहा था। पूरा शांत हुआ तब समझ में आया, वो सब लोग टीनू के लिए आए हुए हैं। टीनू की गर्लफ्रेंड का आप और उसके रिश्तेदार है। लड़की के घर पे पता चल गया कि टीनू का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो सब टीनू को धमकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। यह तो अच्छी बात है, भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं, क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दे, क्या कहते हैं? यह बात सुनते ही मालिक और कुछ नहीं बोली। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए। दोनों
गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। उनके जान के बाद निशा मालकिन टीनू को पीटने लगी। मालिक बोले, यह क्या कर रही हो? मालकिन बोली, इसे ऐसे घटिया खानदान की ही लड़की मिली, अब सब ठीक हो तो गया। उन्होंने भी गुस्सा थूक दिया, तुम भी थूक दो, मालिक ने कहा। मालकिन बोली, नाना, लड़का लड़की के मिलने पे ये हंगामा किया है, कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ हो गया ये तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं और टीनू सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधी शादी करूंगी इसकी, 2 दिन में नई लड़की ढूंढ के। मालिक बोले, खड़े, लड़की कहाँ से लाओगी? वो तुम मुझ में पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, नेहा, शादी तक घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया। अपनी फ्रेंड से बोली कि का मुझे तुझे अभी मिलन है। वो बोली, आज घर पे ही हूँ मालिक, और कर लेकर गई। हम तीनों सारा दिन घर पे ये सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारी जान है कि पड़ी थी, और मालकिन का इंतजार करते रहे। देर रात को मालकिन घर पर आई। मालकिन बोली, हम कल ही टीनू की शादी करेंगे। ये सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले ही दिन रीता मैडम के घर गए। घर में 10 से 12 लोग थे और एक लड़की सूट सलवार में बैठी थी। उसका नाम मीनू था। टीनू की शादी मीनू के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस मालिक के घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर आने लगी तभी मालकिन ने मुझे 5,000 रुपए